प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 14 हंस किसका पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं को हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। वह बहुत दयालु था, उसे पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन सुबह के समय सिद्धार्थ अपने बगीचे में घूम रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। उसने ऊपर देखा, तभी एक हंस उसके पैरों में आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। वह छटपटा रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, धीरे से तीर निकाला, फिर घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी। इससे हंस का छटपटाना कुछ कम हुआ। आगे देखो बच्चों। तभी वहां सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा आया। उसने हाथ में धनुष बाण था। उसके हाथ में धनुष बाण था। हंस को सिद्धार्थ के हाथों में देखकर वह बोला, यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये हंस जो है इसको बचाया है। किसने? सिद्धार्थ ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने। ये इसके चचेरा भाई है जिसका नाम देवदत्त है, जिसने हंस को तीर मारा। आगे देखो बच्चों। सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। देवदत्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सामने ही राजा सुधोधन खड़े थे। देवदत्त ने उनसे शिकायत की कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। सिद्धार्थ बोला, पिताजी, देवदत्त ने हंस को तीर मारा था, वह घायल हो गया, मैंने इसे पट्टी बांधी, अब यह हंस मेरा है। देवदत्त बोला, नहीं नहीं, यह मेरा है, मैंने इसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ बोला, लेकिन मैंने इसे बचाया है। राजा ने दोनों की बात सुनी, थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, देवदत्त, तुमने इसे अपने तीर से गिराया है, परंतु सिद्धार्थ ने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है। बच्चों, यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा होकर गौतम बुद्ध बना, जिसने संसार को अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति, दया, परोपकार और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। ठीक है बच्चों, ये पाठ जो हमारा यहाँ समाप्त होता है। आगे हम अभ्यास करेंगे। तो देखो, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला है कि इस पाठ से हमें सीखने को मिला कि मारने वाले से बचाने वाला जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है या उसका ज़्यादा हक होता है। तो हमें हमेशा आपस में प्रेम भाव से, करुणा से, दयालुता से संसार में हमें रहना चाहिए। हमें अहिंसा का पाठ पढ़ना चाहिए, परोपकार का, भाईचारे का पाठ लोगों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभ्यास शुरू करते हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो, जैसे हंस, सिद्धार्थ, तीर, भाईचारा, प्रेम, राजकुमार, देवदत्त, पट्टी, संसार और बंद। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो, जैसे खिड़े, खिलने, खम्भ, पंख, जख्मी, घायल, पंछी, पक्षी, तीर कमान, धनुष बाण। ठीक है, एक तरफ हिंदी के शब्द है और एक तरफ पंजाबी के शब्द, अर्थ सेम है दोनों के। पढ़ो, समझो और लिखो बच्चों। आधा द और ध, इससे सिद्धार्थ बन जाएगा, बुद्ध बन जाएगा। आधा क और श से पक्षी बन जाएगा। आधा प और ये से प्यार। आधा ट और ट से पट्टी। आधा त और त से उत्तर और देवदत्त। ठीक है बच्चों, आगे देखो। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। राजकुमार, राजा का बेटा, उसको हम राजकुमार कहते हैं। प्यार यानी प्रेम। चचेरा भाई यानी कि चाचा का बेटा। हक, अधिकार। घायल, जख्मी। परोपकार, दूसरों का भला करने वाला, दूसरे का भला करने वाला, उसको हम परोपकार कहते हैं। सहानुभूति, हमदर्दी। दयालु, कृपायुक्त।
छटपटाना तड़पना, राजमहल राजा का महल, घाव जख्म, किसी को हानि न पहुँचाना, अहिंसा का मतलब किसी को हानि न पहुँचाना, भाईचारा भाई का नाता या भाई के भाव से लोगों के साथ रहना, भाईचारा। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्रश्न उत्तर करते हैं। राजकुमार का क्या नाम था? राजकुमार का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, सिद्धार्थ कहाँ घूम रहा था? सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, हंस क्यों छटपटा रहा था? हंस के शरीर में तीर लगने के कारण छटपटा रहा था। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की थी? क्या सहायता की थी बच्चों? देखो, सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर धीरे से उसका तीर निकाला और फिर घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी। ठीक है बच्चों, आगे देखो। प्रश्न नंबर 5, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था? सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, सिद्धार्थ के पिता ने हंस किसे और क्यों दिया? सिद्धार्थ के पिता ने हंस सिद्धार्थ को दे दिया क्योंकि उसने हंस की जान बचाई थी। प्रश्न नंबर 7 बच्चों, सिद्धार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 8, गौतम बुद्ध ने संसार को कौन सा पाठ पढ़ाया बच्चों? गौतम बुद्ध ने संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति और परोपकार का पाठ पढ़ाया बच्चों। आगे देखो बच्चों, वाक्य पूरे करो। बगीचे में फूल खिल रहे थे, कैसे फूल? रंग बिरंगे फूल। ठीक है, ये यहाँ पे हंस के पैर शरीर में क्या लगा हुआ था? तीर लगा हुआ था बच्चों। ठीक है, हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। मारने वाले से डैश का हक ज़्यादा होता है, बचाने वाले का बच्चों हक ज़्यादा होता है। सिद्धार्थ बड़ा होकर डैश बना, क्या बना? गौतम बुद्ध बना। डैश सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, कौन था बच्चों? देवदत्त। ठीक है, आगे पढ़ो और समझो। पक्षी यानी कि पंछी, ठीक है, बगीचा उपवन, इन्हीं का सेम अर्थ है दोनों का। ठीक है, तीन, तीर, बाण, शरीर, तन, पंख, पर, राजा, नृप। ठीक है, आगे देखो। राजकुमार राजा का कुमार, राजमहल राजा का महल, पशु पक्षी पशु और पक्षी, धनुष बाण धनुष और बाण। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अंतर समझो। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था, जो कर को देखकर मैं हंस पड़ा। एक हंस है, एक हंस है। ठीक है, ये हंस पक्षी है, ये हंस है हंसना, मुस्कुराना। ठीक है, सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। देवदत्त ने शिकायत की कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। ये वाला जो पहले वाला की है, ये है किसी की तरफ, और ये वाला की है कोई कारण। ठीक है, ओके बच्चों, आगे देखो। रचनात्मक अभिव्यक्ति, यहाँ पे देखो एक बच्चा पक्षियों को दाने डाल रहा है, यहाँ पे एक लड़की जो है गाय को पानी पिला रही है, और यहाँ पर एक आदमी जो है कुत्ते को सहला रहा है। चित्र देखकर वाक्य पूरे कर। बालक पक्षी को क्या दे रहा है? दाना खिला रहा है। बालिका गाय को पानी पिला रही है। पिताजी कुत्ते को सहला रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।